गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें पढ़ना था जहांगीर के बारे में। अकबर को उसके सन प्रिंस सलीम ने सक्सीड किया था, जिसने टाइटल लिया था जहांगीर। जहांगीर का मतलब होता है कॉन्क्वरर ऑफ द वर्ल्ड। उसने अकबर की पॉलिसीज़ को कंटिन्यू किया था। आइए देखते हैं उसके मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में। तो फर्स्ट उसने रेबिलियन क्रश किया था अपने खुद के ही बेटे का, प्रिंस खुसराव का। इसके बाद उसने मुग़ल कंट्रोल को स्ट्रेंथन किया था अवध और बंगाल में। 1613 में उसने राणा अमर सिंह को मेवाड़ के डिफीट किया था। इसके अलावा 1620 में उसने कांगड़ा में को कॉन्क्वर किया था। ये उसके कुछ मिलिट्री कैंपेन्स थे। इसने कोशिश की थी डेक्कन में भी एक्सपेंड करने की। अहमदनगर फोर्ट भी इसने कैप्चर किया था, लेकिन मलिक अंबर ने अहमदनगर की जो मिलिट्री कमांडर था, उसने मुगल्स को वहाँ पे कंट्रोल लेने नहीं दिया। नेक्स्ट है बिगनिंग ऑफ ट्रेड विद इंग्लैंड। जहांगीर के रीजन में या जहांगीर के टाइम पे कह लो, काफ़ी इंग्लैंड से लोग आए इंडिया से ट्रेड में कंसेशन मांगने। इन 1612 इंग्लिश सेटअप ट्रेडिंग पोस्ट एट सूरत। सर थॉमस रो, जो इंग्लैंड के किंग के एम्बेसडर थे, वो मुगल कोर्ट में आए 1615 में, एंड जहांगीर ने उन्हें ट्रेडिंग करने के राइट्स दे दिए। नेक्स्ट है नूरजहाँ। नूरजहाँ जहांगीर की वाइफ थी एंड उसकी काफ़ी सक्सेस को हम उससे लिंक कर सकते हैं। वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट उसकी एडवाइजेज़ लिया करते थे। जब एक बार वो बीमार पड़ गए तो नूरजहाँ ने पूरे एम्पायर के अफेयर्स को मैनेज किया। धीरे धीरे वो इतनी पावरफुल बन गई कि कॉइन्स पे भी उसके नेम्स आने लग गए। नूरजहाँ की इन्फ्लुएंस से जो प्रिंस खुरम थे, लेटर उनका नाम शाहजहाँ बना, वो अलार्म हो गए। उनके बीच में पावर के लिए लड़ाई होने लगी 1625 में। अब आगे हमें पता है शाहजहाँ ने सक्सीड किया जहांगीर की डेथ के बाद। अब जहांगीर के कुछ अचीवमेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट था उसने स्टेबिलिटी बना के रखी एम्पायर में, सेक्युलरिज्म रखा, राजपूत से फ्रेंडली रिलेशंस रखी। अकबर की तरह इसने लोगों के रूलर कहा जाता था, इसको भी मीन्स ये भी लोगों के हित के लिए काम करता था, अपने सब्जेक्ट्स की केयर करता था। इसके अलावा उसने चेन ऑफ जस्टिस भी इंस्टॉल की अपने पैलेस में। जिसको भी कंप्लेन होती थी वो किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को रिंग कर सकता था एंड डायरेक्टली बात कर सकता था उस पर। उसे लिटरेचर का भी काफ़ी शौक था, लिटरेचर एंड पेंटिंग का। मुग़ल पेंटिंग इस टाइम पे अपने परफेक्ट पोजीशन पे थी। नेक्स्ट बात करेंगे शाहजहाँ की। जहांगीर की डेथ के बाद उसके सारे प्रिंसेस, उसके जितने भी बेटे थे, उनके बीच में वॉर हो गई कि कौन सक्सीड करेगा उन्हें। तो प्रिंस खुर्रम उसने सारे भाइयों को डिफीट करके वो किंग बना। उसे शाहजहाँ बुलाया जाने लग गया, द रूलर ऑफ द वर्ल्ड। अब इसके भी कुछ मिलिट्री कैंपेन्स हैं। काफ़ी रिवॉर्ड्स हुए थे उस टाइम पे, स्पेशली बुंदेला राजपूत से, जो बुंदेलखंड के थे। शाहजहाँ ने इसे सक्सेसफुली क्रश किया। इसके बाद डेक्कन में भी रिवॉर्ड था। शाहजहाँ ने डेक्कन को इन्वेड किया और एनेक्स अहमदनगर, जो जहांगीर नहीं कर पाया था, 1633 में। बीजापुर एंड गोलकोंडा के साथ पीस ट्रीटी साइन की और एनुअल ट्रिब्यूट उन्होंने मान लिया कि हम शाहजहाँ को पे करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, शाहजहाँ सेंट एन आर्मी टू बल्क एंड बदख्शन इन सेंट्रल एशिया in order to add Timur's capital of समरखंड to his empire। और लेकिन ये जो उसका कैंपेन था वो फेल हो गया। अब ट्रेड रिलेशंस, यूरोपियंस के साथ इंडिया के ट्रेड रिलेशंस वैसे ही जारी थे जैसे पहले। आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स, शाहजहाँ के अंडर काफ़ी आर्किटेक्चर में ग्रोथ हुई। उसने ताज महल बनाया आगरा में, रेड फोर्ट बनाया, जामा मस्जिद बनाया, एक न्यू सिटी बनाई उसने शाहजहानाबाद, जिसे सेवेंथ सिटी ऑफ दिल्ली कहते हैं, उसे अपना कैपिटल बनाया। 1657 में इसकी तबीयत ख़राब हो गई एंड अब एक वॉर हो गया इसके 4 बेटे दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगज़ेब एंड मुराद बख्श के बीच में, जिसमें औरंगज़ेब ने
सबको हराया एंड शाहजहाँ को आगरा के फोर्ट में बंदी बना के रख लिया। औरंगजेब द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल्स, ठीक है, ग्रेट मुगल्स की लास्ट कुछ रूलर्स में है, लास्ट है औरंगज़ेब, इसको आलमगीर भी कहते हैं। कॉन्क्वरर ऑफ द वर्ल्ड, इनका भी नाम का यही मतलब निकलता है। इसने 49 ईयर्स के लिए रूल किया, अकबर के जितना सेम, और इसका एम्पायर जब तक इसको मिला तब तक ऑलमोस्ट पूरा इंडिया था। इसको रीजन को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 1658 से 1680 जब ये नॉर्थ इंडिया में था, एंड 1681 टू 707 जब ये साउथ इंडियन था। इसने भी कई सारे रिवोल्ट्स को क्रश किया। इसने लैंड टैक्स को इंक्रीज़ किया 1/3 से 1/2। तो आगरा मथुरा के जो जट थे उन्होंने रिवोल्ट किया, जो सतनामीज़ एंड बुंदेलास थे उन्होंने भी रिवोल्ट किया। सबसे इम्पॉर्टेंट रिवोल्ट्स राजपूत, सिख्स और मराठास के थे। तो औरंगज़ेब का मैक्सिमम टाइम इन रिवोल्ट्स को सप्रेस करने में चला गया। नेक्स्ट टर्न में हम इसकी पॉलिसीज़ पढ़ेंगे, डेक्कन पॉलिसी। आज के लिए इतना ही।